जहां एक तरफ भारत और बांग्लादेश में तनाव बना हुआ है शेख हसीना के मुद्दे को लेकर और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर, लेकिन इसी बीच अब तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन यहां पर जो सवाल उठ रहा है वो ये है कि क्या ये पाकिस्तान और चीन के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा? क्या जो तारिक रहमान की सरकार है वो पाकिस्तान से और नज़दीकियां बढ़ाएगी या फिर पाकिस्तान के साथ तकरार देखने को मिलेगी? और चीन के साथ आखिर तारिक रहमान की सरकार का क्या रुख रहने वाला है? इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं निपुण आलमबायन जी, उनसे जानेंगे। सर, मेरा यही सवाल है, हमने देखा कि मोहम्मद यूनुस की जब सरकार थी, जब यूनुस ने गद्दी संभाली तो उसके बाद से ही पाकिस्तान और चीन के साथ जो है नज़दीकियां यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी। हमने देखा कि लगातार जो है दोनों देशों के बीच में कई मीटिंग्स भी हुई। वहीं मोहम्मद यूनुस के लगातार भारत विरोधी बयान भी देखने को मिले चिकन नेक को लेकर अगर हम बात करें तो। लेकिन यहाँ पर अब ये सवाल है कि तारिक रहमान का क्या रुख रहने वाला है पाकिस्तान और चीन के लिए? क्या एक बड़ा झटका यहाँ पर देखने को मिल सकता है पाकिस्तान और चीन को? हाँ, देखिए, अगर हम पाकिस्तान चीन की बात करें तो निश्चित रूप से उन्होंने जमात पर पूरा फोकस किया था। बिल्कुल। और हालांकि बीएनपी का आप देखेंगे तो ट्रेडिशनल रूप से हम देखें तो चीन के साथ बीएनपी के अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन और पाकिस्तान के साथ भी बीएनपी के अच्छे संबंध रहे जब हम खालिदा जिया की सरकार देखते हैं। पर जो अभी के हालात हैं, और वो जमात को पूरा खुली समर्थन था, जमात भी खूब बढ़ चढ़ कर पाकिस्तान का नाम लिया करती थी और खुद मोहम्मद यूनुस को भी जमात इस्लामी का समर्थन था। तो निश्चित रूप से एक झटके की तरह कहा जा सकता है। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि जो तारिक रहमान है वो चीन के साथ भी, पाकिस्तान को तो कुछ नहीं, देखिए पाकिस्तान तो एक मोहरा था जो चीन ने आगे बढ़ाया था बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाने के लिए, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो पाकिस्तान तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं होगा कि तारिक रहमान संबंध खराब करेंगे। चीन के साथ भी वो संबंध बेटर लेके चलने का प्रयास करेंगे और भारत के साथ भी, दोनों देशों के साथ में एक बेहतर संबंध लेके चलने का प्रयास प्रेजेंट गवर्नमेंट करने वाली है। तो सर, यहाँ पर पाकिस्तान को जैसे आपने कहा कि एक बड़ा झटका लगता हुआ मिल सकता है, तो आखिर क्या नीतियाँ रहने वाली हैं बांग्लादेश सरकार की जो अब तारिक रहमान दोबारा से यहाँ पर प्रधानमंत्री बनते हुए नजर आएंगे? तारिक रहमान 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे हैं, वापसी हुई है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्या कुछ उनकी नीतियाँ देखने को मिल सकती हैं? नहीं, देखिए, जो मैंने आपको कहा कि जो मैनिफेस्टो में लिखा है, तो मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि हम बैलेंसिंग अप्रोच को रखेंगे, हम किसी के प्रॉक्सी नहीं बनेंगे, हम बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को प्राथमिक रखेंगे और अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बनाएंगे। ये 4-5 बातें मैंने उनके मैनिफेस्टो की विदेश नीति के संदर्भ में देखी, तो मुझे लगता है कि वो उसी को लेकर चलेंगे जो एक शेख हसीना का मूवमेंट रहता था। देखिए, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अवामी लीग की विरासत को बीएनपी ने ओढ़ लिया है। तो अगर अवामी लीग की विरासत को बीएनपी ने ले लिया है, इसका मतलब ये होता है कि अब जो है बीएनपी जो पॉलिटिक्स करेगी वो अवामी लीग वाली करेगी। और अवामी लीग जो थी वो प्रो इंडिया तो स्टैंड रखती थी, लेकिन चीन के साथ संबंध खराब नहीं थे। पर जो बीएनपी का स्टैंड रहेगा वो भारत और चीन दोनों के बीच में संतुलन करेगा। ये कुछ वैसे ही रहेगा जैसे भारत प्रयास करता आया है वेस्ट ब्लॉक और हम कह सकते हैं जो चीन और रशिया का जो गुट है उसका बैलेंसिंग करने वाला है, यानी कि नाटो और ब्रिक्स का जो बैलेंसिंग मूवमेंट हम लोग रखते हैं वैसा ही मूवमेंट मुझे देखने को मिल रहा है जो उनकी विदेश नीति के घोषणा में देखने को मिल रहा है। उस हिसाब से मैं इस बात को बोल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर आपने समझा कि बांग्लादेश जो है वो चीन के साथ संतुलन बनाता हुआ नजर आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पर चीन और बांग्लादेश के बीच जो नज़दीकियाँ हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आई। वहीं पाकिस्तान के साथ भी हमने देखा कि यूनुस ने कई अधिकारियों के साथ मुलाकात की और यहाँ पर कई समझौते भी हुए हैं। लेकिन इसी बीच अब यहाँ पर इसे पाकिस्तान के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता था कि वहाँ पर जमाते इस्लामी की सरकार बने, लेकिन अब बीएनपी की सरकार बनने जा रही है जिससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन के साथ अब बांग्लादेश संतुलन बनाता हुआ नजर आएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये देखना होगा कि आखिर ये रिश्ते कहां और किस तरफ रुख मोड़ते हैं। बाकी पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।